देर रात में देखा गया नांगलोई के अंदर 29 सितंबर को 2:15 रात को एक कांस्टेबल को गाड़ी से टक्कर मार के गिर दिया गया। यदि नांगलोई के अंदर दोबारा जब वो उसके पीछे भागे, दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है उसके घर के पास उनको दोबारा टक्कर मार कर घेर दिया गया और काफ़ी 30 मीटर की दूरी तक उनको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को लंबी घसीटते रहे और घसीटने के बाद दोनों गाड़ियों के बीच में उनको दबाकर उसकी सर में गंभीर चोट लग गई। उसी दौरान में उसकी मृत्यु हो गई है और देखा गया हरियाणा और यूपी के ढूंढकर केस में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी और क्योंकि हमारे अपने पुलिस फैमिली से एक डेथ हुआ है एंड नॉट जस्ट पुलिस फैमिली, किसी का भी डेथ होता है, इट्स ए सीरियस मैटर। उसको लेकर के आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत सीरियसली काम किया। आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक एडिशनल डीसीपी दीपक यादव। इन्होंने सारा जो एफर्ट्स है इसको कोऑर्डिनेट किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसके बाद एसीपी ऑपरेशंस नरेंद्र खत्री, जिन्होंने वेरियस टीम्स को फॉर्मेशन किया और अलग अलग जगह ऑपरेशंस के लिए भेजा। इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रामकिशन, इंस्पेक्टर ATS प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर नारकोटिक्स रितेश एंड SHO नांगलोई राजेश, इन सब ने बहुत क्लोजली काम किया है एंड स्पेशली जो टीम्स फील्ड में हमारे तैनात थे उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम केसेस को सॉल्व कर लें। ऑल्दो सिचुएशन बहुत ही दुखी होता है जिसमें मर्डर हो जाता है, बट जो हमारा फर्दर काम किया है इसके लिए मैं अपनी टीम को एनकरेज करना चाहूँगा कि आगे भी ऐसा। क्या था अभी तक जो इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से पूरे ऑपरेशन हुआ? जैसे कि आपको पता है हमारे पुलिस कांस्टेबल संदीप का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया था। ये हमें पता चला है कि एक रोड रेज का इंसिडेंट है। जो मेन एक्यूज है उसको अभी आज हमने अप्रेंड किया है। कल जैसे कि आपको पता है फर्स्ट एक्यूज हमने ऑलरेडी अप्रेंड कर लिया। जो इंसिडेंट है पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल संदीप जो 2018 बैच के हैं और नांगलोई पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, उनका वो अपने बीट में जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली एक व्हीकल को रोकने की कोशिश की। उस व्हीकल ने सडनली जो है एक्सीलरेट किया और एक्सीलरेट करके अराउंड 10 मीटर्स तक ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि हेड इंजरी हो गई और उससे कांस्टेबल संदीप है उसका एक तरह से डिलीवरेटली मार दिया, जिस वजह से डेथ हो गया। इसके बाद हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म किए क्योंकि ये जो मैटर है इसको ये मर्डर का मैटर निकला है एज पर इंक्वायरी और केस रजिस्टर किया गया। उसके बाद एक एक्यूज ऑलरेडी कल अप्रीहेंड हो गया था, आप सबको मैंने अपडेट कर दिया था। जो दूसरा है जो मेन एक्यूज इसमें कह सकते हैं जो कि ड्राइविंग सीट पे था, उसको उसके लिए अलग से टीम बनाया गया। हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका नाम है धर्मेंद्र गुलिया एलियस बिंद्रे और ये सन ऑफ लेट रिसीपा, रेसिडेंट इसका वीना एनक्लेव में ही है और एज करीब 39 ईयर्स है। तो इसके बारे में हमें पता लगा कि यहाँ से दिल्ली से पहले निकल गया था, तो हमारी टीम जो है इसको तलाशते हुए हिमाचल प्रदेश सिरमौर ज़िले में गई। तो वहाँ पे जो सरगर्मी से तलाश किया गया, वहाँ पे हमारे जो नारकोटिक्स टीम है उसके तरफ से टीम गई थी। इसके बाद हमने और भी मल्टीपल टीम्स बनाए हमारे ATS की तरफ से और स्पेशल स्टाफ एज वेल एज नांगलोई पुलिस स्टेशन एंड बाद में वहाँ से फर्दर आज पता लग चला कि दिल्ली में वापस लौटने का चांस है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमने स्पेशल नाका लगाए और इसके थ्रू जो है ऑनगोइंग जो रेड्स हम कर रहे थे उसको नियर करनाल बाईपास के पास में बरबा चौक के पास हमने फाइनली उसको लोकेट किया और वहीं से एप्रीहेंड किया। फाइनली इस केस में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। नंबर 1 जो कल अरेस्ट हुआ था रजनीश एलियस सिप्लो, ये 25 साल के हैं, एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं विशालगढ़ में दिल्ली में। दूसरा धर्मेंद्र गुलिया, ये वीना एनक्लेव में रहते हैं, फ्लिपकार्ट में सुपरवाइज़र का जॉब करता था।
तो इसी के साथ में दोनों जो मेन व्हीकल में थे उनको हमने अप्रहेंड कर लिया है। जो इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, जैसे कि इनिशियली कुछ हमने देखा था कि मीडिया में भी रिपोर्ट आया था कि लिक्वर माफिया से रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें पता ये चला है कि कोई लिक्वर माफिया से कोई रिलेटेड नहीं है रोड रेज का ये इंसिडेंट। एग्जैक्ट मोटिव अभी पूछताछ में कुछ सामने है कि एग्जैक्ट मोटिव क्या रहा या फिर बेसिकली ये रोड रेज का इंसिडेंट है, क्योंकि हाथ दे के रोका था और पुलिस जो है नॉर्मल बीट के दौरान जब पूछताछ करती है पेट्रोलिंग के दौरान, तो उसी में जो है पूछताछ हुई। जस्ट ब्रीफ इंट्रैक्शन हुआ था। इसके बाद जब व्हीकल मोटरसाइकिल को आगे लगा रहे थे, उसी में आपने जैसे फुटेज में भी देखा है, अचानक से एक्सीलरेट किया है और वहाँ पे हिट किया। सर इन्वॉल्वमेंट कोई है क्या सर पहले की? इनके कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं।